नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं सीमा शुल्क यानी कि कस्टम्स ड्यूटी को समझने के लिए। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसकी बेसिक बातें बताते हैं। तो देखना यह है कि भाई ये टैक्स काम कैसे करता है, इतना ज़रूरी क्यों है और कैसे ये भारत में माल के आने जाने को मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। देखिए ये सब कुछ चलता है कस्टम्स एक्ट 1962 के हिसाब से। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कस्टम्स ड्यूटी या सीमा शुल्क वो टैक्स है जो ऐसे माल पर लगता है जो या तो भारत में लाया जा रहा है, जिसे हम आयात कहते हैं, आयात, हाँ। या फिर भारत से बाहर भेजा जा रहा है, यानी कि निर्यात। अच्छा, तो कुछ बेसिक शब्द पकड़ लेते हैं पहले। नोट्स में है आयात, माल भारत में लाना, निर्यात, माल भारत से बाहर भेजना, और ये कस्टम स्टेशन, ये क्या चीज़ है? कस्टम स्टेशन वो जगहें हैं जो सरकार ने तय की हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स या जमीन के रास्ते पर लैंड कस्टम स्टेशन। यहीं से माल कानूनी तौर पर देश के अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। अच्छा, मतलब ऑथराइज्ड पॉइंट्स। बिल्कुल। और यहीं पे वो दो जरूरी कागजात सामने आते हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। बिल ऑफ एंट्री जो आयात के लिए होता है और शिपिंग बिल जो निर्यात के लिए। ये एक तरह की घोषणा है कि आप क्या ला रहे हैं या क्या भेज रहे हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कस्टम ड्यूटी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। नोट्स में तो कई नाम हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी है, फिर आयात पर आईजीएसटी भी है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और फिर ये क्या है, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बाप रे, इतनी सारी। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। देखिए हर ड्यूटी का अपना एक खास मकसद होता है। बीसीडी तो समझिए कि मूल आयात शुल्क है जो माल की कीमत पे लगता है। ठीक है। फिर आईजीएसटी है जो इसलिए लगता है ताकि आयातित माल पर भी उतना ही टैक्स लगे जितना देश में बने वैसे ही माल पर लगता है, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए। अच्छा, जीएसटी वाला मामला। हाँ वही, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक छोटा सा अतिरिक्त चार्ज है बीसीडी के ऊपर। और बाकी जो आपने कही वो थोड़ी स्पेशल है। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगती है जब कोई बाहर की कंपनी अपना माल लागत से भी कम कीमत पर भारत में बेचकर मतलब डंप करके हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ओहो, नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए। बिल्कुल। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी या सीवीडी तब लगती है जब किसी देश की सरकार अपने एक्सपोर्टर्स को कोई सब्सिडी दे रही हो जिससे उन्हें गलत फायदा मिल रहा हो हमारे मार्केट में। अच्छा, सब्सिडी को काउंटर करने के लिए। सही पकड़ा। और सेफगार्ड ड्यूटी एक तरह की इमरजेंसी ड्यूटी है जो तब लगती है जब किसी चीज का आयात अचानक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हमारे घरेलू उद्योग को उससे गंभीर खतरा पैदा हो जाए। तो ये सब सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं बल्कि फेयर ट्रेड और घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी है। बात समझ में आई। तो ये ड्यूटी असल में लगती कब है, मतलब टैक्स का ट्रिगर पॉइंट क्या है? देखिए कानूनी तौर पर तो ड्यूटी तब लागू हो जाती है जब माल भारत के कस्टम्स वाटर्स यानी समुद्री सीमा में दाखिल होता है आयात के केस में, या उसे छोड़ता है निर्यात के केस में। अच्छा। पर प्रैक्टिकली जो ड्यूटी का हिसाब किताब और पेमेंट होता है वो तब होता है जब आयातक बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है या निर्यातक शिपिंग बिल फाइल करता है। ये वो पॉइंट है जहां लेन देन होता है। और माल की कीमत मतलब जिस वैल्यू पर ड्यूटी लगेगी वो कैसे तय होती है? क्या बस इनवॉइस वैल्यू ले लेते हैं? नहीं, ऐसा सीधा नहीं है। ये तय होता है कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14 के हिसाब से। इसे कहते हैं असेसेबल वैल्यू। ज्यादातर मामलों में ये सीआईएफ वैल्यू होती है। सीआईएफ ये क्या है? सीआईएफ का मतलब है कॉस्ट, लागत, इंश्योरेंस, बीमा और फ्रेट, भाड़ा, यानी माल की असली कीमत, उसे भारत तक लाने का बीमा खर्च और जहाज या ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, इन सब को जोड़कर जो वैल्यू बनती है उस पर ड्यूटी लगती है। ये इसलिए ताकि वैल्यूएशन में यूनिफॉर्मिटी रहे। अच्छा, तो मतलब सब कुछ जोड़कर। ठीक है। अब एक और सवाल है, ड्यूटी का रेट कौन सी तारीख का लगता है? रेट तो बदलते रहते होंगे, है ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि रेट बदल सकते हैं। तो नियम ये है कि आयात के लिए जिस तारीख को बिल ऑफ एंट्री कस्टम्स में दाखिल की जाती है उस दिन जो रेट लागू होता है वही लगेगा। अच्छा, फाइलिंग की तारीख। हाँ, और निर्यात के लिए जिस तारीख को शिपिंग बिल फाइल किया जाता है उस दिन का रेट लगता है। इसीलिए टाइम पे फाइल करना इंपॉर्टेंट है। क्या इन ड्यूटीज से कोई छूट वगैरह भी मिलती है? मतलब क्या कोई तरीका है कि ये ना देनी पड़े? हाँ बिल्कुल। कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 25 सरकार को ये पावर देता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब जनहित में किसी भी सामान पर ड्यूटी पूरी तरह या कुछ हद तक माफ कर सकती है। अच्छा। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स हैं, जैसे एडवांस लाइसेंस स्कीम है
जिसमें आप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए लगने वाला कच्चा माल बिना ड्यूटी दिए इंपोर्ट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उससे बना माल एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए इनपुट ड्यूटी फ्री। हाँ, फिर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। ये ऐसे इलाके होते हैं जहां बिजनेस और ट्रेड के नियम आसान होते हैं, खासकर एक्सपोर्ट के लिए। तो वहां यूनिट लगाने पर कई तरह की टैक्स छूट मिलती है। और ये एक EPCG स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इसमें आप एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाने वाली मशीनरी कम या शून्य ड्यूटी पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इन सब का मकसद यही है कि देश से निर्यात बढ़े। तो कुल मिला के देखें तो कस्टम्स ड्यूटी सिर्फ सरकार के लिए पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये तो एक मल्टीपर्पज टूल है। ट्रेड को रेगुलेट करना, देश की सुरक्षा देखना, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखना। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके 3 मुख्य काम हैं: सिक्योरिटी सुरक्षा, कंप्लायंस और ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन। ये देश की इकोनॉमी और उसकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बहुत अहम हिस्सा है। इसका असर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ता है।